रियल क्लास से हूँ। जब से इंडिया पे लॉकडाउन चालू हुआ है तब से कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है सभी को। इसके देखते हुए और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 3 महीने का ईएमआई का मोरेटोरियम मिल जाएगा। मतलब 3 महीने तक अगर आप चाहते हो तो लोन का ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, अगर चाहते हो तो दे भी सकते हो। उसके बाद आरबीआई ने भी एक अनाउंस कर दिया था, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ये भी अनाउंस कर दिया था। इसके चलते बहुत सारा कंपनी है जो कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ईएमआई देना ही पड़ेगा, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, ये सब अनाउंस कर दिया है। और उसके बाद उसका वेबसाइट पे भी ये मेंशन कर दिया है कि अगर आप चाहते हो ये 3 महीने का मोरेटोरियम तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, उसके बाद आपका मोरेटोरियम मिल जाएगा। आप 3 महीने के बाद दे देना, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारा कंपनी है, ऐसे बहुत सारा संस्था है कि जहाँ पे ये सुन नहीं रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि ईएमआई देना होगा। ये सब हम नहीं जानते कि ईएमआई मोरेटोरियम क्या चीज़ है, उसके वो सब हमें नहीं पता। क्योंकि जब भी आरबीआई ने ये अनाउंस किया था तभी आरबीआई ऐसे कुछ फोर्सफुली अनाउंस नहीं किया था। यहाँ पे सिर्फ बोला गया था कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक्स अगर चाहते हैं तो वो मोरेटोरियम दे सकते हैं ईएमआई का, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उस बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो देगा या फिर नहीं। इसके बाद बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा बैंक दे रहा है और बहुत सारा बैंक अभी तक नहीं दिया है, और वो सिर्फ कॉल करके बता रहे हैं कि ईएमआई देना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट देना होगा। और आरबीआई ने भी अनाउंस कर दिया था कि ये जो इंटरेस्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने का। लेकिन इसके चलते हुए बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा बैंक है जहाँ जो बोल रहा है कि ईएमआई तो दिलाना पड़ेगा, वो सब ठीक है, और ईएमआई मोरेटोरियम हम भी दे देंगे, लेकिन अगर आप ईएमआई नहीं देंगे तो इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आरबीआई ने ये तो अनाउंस कर दिया था जो 3 महीने का अगर आप नहीं देते तो उस 3 महीने का ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मतलब 3 महीने का जो इंटरेस्ट पड़ता है, टोटल अमाउंट पड़ेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो इंटरेस्ट ही आपको देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जो लोन आपका चलेगा, मान लीजिए आपका लोन 1 साल के लिए 12 महीने के लिए चल रहा है, तो अगर आप 3 महीने का मोरेटोरियम लेते हो तो वो 12 महीने का जो ईएमआई वो रहेगा 15 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। मतलब जो 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा, वो जो इंटरेस्ट पड़ते हैं, मतलब 500 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट पड़ते हैं पर महीने, तो उस पर उसके चलते 1500 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट देना होगा आपको। लेकिन बहुत सारा बैंक ये नहीं कर रहा, बहुत सारा कंपनी ये कर रहा है कि पूरा साल का इंटरेस्ट देना होगा। मतलब अगर आप 3 महीने का ईएमआई नहीं देते हो तो उस पर आपको देना होगा पूरा 1 साल का इंटरेस्ट, जो जितना होता है 70,000 80,000 तक भी ये इंटरेस्ट बच रहा है, और ये बता रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे एक न्यू पिटीशन फाइल हुआ है, जहाँ पे ये मेंशन है कि ये जो अभी लॉकडाउन चला है और उसके बाद जो ईएमआई का सिस्टम है, तो बहुत लोगों का ईएमआई चल रहा है, तो वो ईएमआई कैसे देंगे। अभी तक तो कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन लोग ईएमआई कैसे पे करेंगे या फिर लोग इंटरेस्ट कैसे देंगे। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारा हाईएस्ट इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट कैसे देंगे। मतलब 30% 40% तक इंटरेस्ट ले रहा है सब बैंक्स और फाइनेंस कंपनियाँ। जिसकी वजह से बजाज फिनसर्व का लोन से, या फिर जिसकी वजह से बजाज फिनसर्व के या फिर बजाज फिनेंस पे कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ईएमआई चल रहा है, तो वो उसको पता है कि कितना % इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा या फिर देना पड़ रहा है। 24% इंटरेस्ट देना होगा। मतलब पूरा जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 24%, मतलब 100 रुपीज़ के अंदर 24 रुपीज़। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपका ईएमआई बनता है 1000 रुपीज़ तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो बजाज फिनसर्व का 24% इंटरेस्ट वो ले रहा है, और बहुत सारा ऐसा भी बैंक है जो ईएमआई अभी तक दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो लेगा, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है फाइनेंस कंपनी के अलावा। तो ये सब चल रहा है इंडिया पे, पूरा इंडिया पे टोटल ये सब चल रहा है। तो सारे लोग जो लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे, कोई भी काम नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे देंगे, इससे रिलेटेड ही जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट पे फाइल हुआ है। तो इस साइट पे फ्लैश हो रहा होगा, आप देख लीजिए, या फिर वो जो न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, और जो और भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, चेक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ भी अपडेट करूँ तो वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको।
और जो आरबीआई ने क्या कहा है उसका भी एक पीडीएफ फाइल हो सके तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर हो सके तो उसका जो रूल्स निकला है उसका एक लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उस पर मिल जाएगा, आप खुद ही पढ़ लीजिए कि उस पर क्या कहा गया है। बात फिनसर्ट पे यही कहा गया है कि अगर आपके नाम पे कोई भी लोन है या फिर कोई भी कुछ है जिसका ईएमआई आपको देना पड़ रहा है, वो होम लोन भी हो सकते हैं, कार लोन भी हो सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन भी हो सकते हैं, उसके जो ईएमआई पड़ रहा है उसका एक मोरेटोरियम मिल जाएगा 3 महीने के लिए। लेकिन ये तो मेंशन किया है, लेकिन इसके बाद भी ये कुछ मेंशन नहीं किया है जहाँ पे इंटरेस्ट वहाँ पे बताया गया है कि इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं, इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट ले रहा है। तो अभी लॉकडाउन के वजह से सब कुछ बंद है, तो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे देंगे? मतलब 24%, 30%, 40%, 50% इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे देंगे? अगर 3 महीने की बात करें तो 3 महीने पे अगर 30% के इंटरेस्ट भी पकड़े या फिर 24% भी पकड़े तो कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपका कोई भी लोन के ईएमआई चल रहा है तो ये एक न्यू अपडेट था जो आरबीआई की तरफ से निकल गया है। तो और सुप्रीम कोर्ट पे एक भी पिटीशन फाइल हुआ है, और आगे तक देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ईएमआई का देना पड़ेगा या फिर नहीं। इस पिटीशन पे ये बताया गया है कि ईएमआई का जो मोरेटोरियम है, ईएमआई का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे कुछ छूट दिया जाए। मतलब जो इंटरेस्ट ले रहा है 20%, 24%, 30%, इसका इंटरेस्ट के ऊपर कुछ छूट दिया जाए। तो देखते हैं इंटरेस्ट पे छूट मिलता है या फिर नहीं, और देखते हैं आगे तक क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या अपडेट आता है। तो तब तक रखते हैं वीडियो को, तब तक आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। मैं कोशिश किया इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए, और अगर कोई भी कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट पे पूछिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। और आपका प्यार बने रहिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो के चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बाजू का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।